हेलो गाइस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो है घड़ी, क्लॉक। ठीक है, रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले देखो, घड़ी के लिए पता होना चाहिए तीन इसके अंदर सुई होती है। एक तो होती है आवर एंड, मतलब घंटे की सुई। ठीक है, एक होती है आपकी मिनट एंड, मतलब मिनट की सुई। ठीक है, ये तो हो गई आपकी आवर एंड। ठीक है, ये हो गई आपकी मिनट, ये हो गई मिनट की सुई। और एक होती है सेकेंड, मतलब सेकेंड की। ठीक है, तीन सुइयां होती है, घंटा, मिनट और सेकेंड। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होनी, ये तीन तो सबको पता है। ठीक है, देखो अब मैं बात कर लेता हूँ एक वॉच की। ठीक है, एक वॉच का कुछ फिगर इस टाइप का। ठीक है, टोटल इसके अंदर कितने स्लॉट होते हैं? 12। ठीक है, यहाँ होता है 12, यहाँ होती है 6, यहाँ होता है आपका कितना 9, ये हो गया आपका 3। इसके बीच में आ जाएगा एक और दो, एक और दो, तीन के बाद में 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8, 7 और 8, ये आ गया आपका 10 और 11। ठीक है, ठीक है, ये हो गई। ठीक है, एक तो होती है इसके अंदर, ठीक है, सेकंड की, एक होती है घंटे की और एक होती है मिनट की। ठीक है, तीन तरह की होती है। इतना पता होना चाहिए कि जब घड़ी एक पूरा राउंड काटती है, ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल कोण कितने बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है, पूरा एक राउंड काटती है तब। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब हमको ये पता लगाना है कि जब घंटे की सुई पूरा एक राउंड काटती है तो कितना कोण बनाती है। ठीक है, और जब मिनट की सुई घूमती है तो कितना कोण बनाती है, और सेकंड की सुई कितना कोण बनाती है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबकी स्पीड देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन सी, सबसे पहले बात करता हूं स्पीड ऑफ आवर एंड, मतलब स्पीड। ठीक है, स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ आवर एंड, मतलब स्पीड कितनी होती है देखो। ठीक है, घंटे की सुई वाली की बात कर रहा हूं। ठीक है, घंटे की सुई। ठीक है, ये देखो टोटल कितने घंटे होते हैं घड़ी में? देखो 12 घंटे। ठीक है, 24 नहीं है, 24 मत मान लेना, 24 वाला नहीं है अपना। ठीक है, सिंपल सा 12 घंटे शो करते हैं। ठीक है, देखो 12 घंटे, 12 घंटे होते हैं टोटल। 12 घंटे में कितने कोण बनाती है? टोटल 360 डिग्री, सबको पता है। तो एक घंटे में कितना कोण बनाएगी? एक घंटे में बनाएगी आपका 360 बटा 12, मतलब 30 डिग्री। इसका मतलब अगर घंटे की सुई एक घंटा अगर आगे बढ़ती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। ये हो गई आपकी घंटे की सुई की बात। अब बात करता हूं मैं स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मतलब अब बात कर रहा हूं मैं मिनट के सुई की, मिनट की सुई। तो भाई एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ठीक है, टोटल टोटल कितने होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक घंटे के अंदर बात करूं, या फिर मैं 60 मिनट की बात करूं, तो आपकी जो मिनट की सुई है वो पूरा एक चक्कर काट देती है एक मिनट, एक घंटे के अंदर। ठीक है, मतलब 360 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 60 मिनट में कितना 360 डिग्री कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा 60, मतलब 6 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज ये, दूसरा चीज यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी जो घंटे की सुई है अगर एक घंटा चलती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और अगर मिनट की सुई है वो कितना? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा? सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड मतलब ये है आपकी। ठीक है, आपकी जो सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। ठीक है, ठीक है, मतलब एक मिनट
के अंदर पूरी आपकी सेकंड की सुई पूरा एक राउंड काट देती है, मतलब 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं एक सेकंड के अंदर जो घड़ी की जो मिनट की सेकंड की जो सुई है वो कितना कोण बनाएगी, 360/60 मतलब 6 डिग्री। ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब एक घंटे में आपकी जो घंटे की सुई है 30 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री, और सेकंड की सुई एक सेकंड के अंदर कितनी, 6 डिग्री का कोण बनाती है। या मैं बोलूं एक मिनट में कितना, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये स्पीड होती है आपकी किसकी, आपके घंटे की सुई की, और सेकंड की सुई की, और मिनट की सुई की। ये तीनों चीज पता होना चाहिए, बेसिक, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां से, ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे। सबसे पहला केस ले लेता हूं मैं, केस नंबर 1, 90 डिग्री का कोण, ठीक है, या बोल सकता हूं मैं एल शेप, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री का ऐसे बनता है ना, तो ये एल शेप हो गया इसलिए, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर, 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 इसको बोलते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो देखो ये जब एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये कितना बचा, 270, क्योंकि टोटल 270 प्लस 90 कितना हो गया, 360। तो इसको 270 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, 360 डिग्री, ठीक है, ये कौन है, ठीक है। अब देखो ये मतलब है, देखो अगर मैं मान लो एक घड़ी के अंदर बात करता हूं, ठीक है, जैसे ये केस हो सकता है आपका एक तो 90 डिग्री का, या फिर ये बात करूं मैं, एक केस हो सकता है आपका ये, ठीक है। ये कितना हो रहा है, ये है आपका 9 o'clock, और ठीक है ये हो गया कितना, 3 o'clock, ठीक है, और ये है 9 o'clock, ठीक है। ये दो केस हो गए, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब घड़ी की सुई जब एक घंटे की बात करूं मैं, 1 आवर, तो कितनी बार 90 डिग्री केस बनाती है, 2 टाइम्स, मतलब 2 बार, ठीक है। एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री के कोण पे आती है, ठीक है। अगर पूछ ले 2 घंटे में तो 4 बार, ठीक है, 4 बार। बोले 3 घंटे में तो 6 बार, 3 घंटे में कितने बार, 6 बार। अगर बोल दे आपका कि टोटल 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो कितनी बार, 22 बार, 22 टाइम्स, ठीक है। 24 मत कर देना, 22 टाइम, ठीक है, क्योंकि 2 को अपन काउंट कर लेते हैं। जैसे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिस में तो पता चलेगा। और मान लो क्वेश्चन पूछ ली कि 24 आवर मतलब एक दिन के अंदर, पूरा एक दिन, तो एक दिन में कितनी बार, 44 बार, 44 टाइम्स, ठीक है। ये चीज, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे देखो एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास में कि घड़ी की सुई 4 से लेके 7 बजे के बीच में, ठीक है, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो हमको पता है 4 से 7 मतलब 3 घंटे हो गए, मतलब 3 दूनी 6 बार, 6 टाइम्स, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। तो इसके लिए देखो सूत्र इंपॉर्टेंट है, एक सूत्र इसके लिए याद कर लो, T, ठीक है, 60 डिवाइड बाय 11 T प्लस माइनस 3, ये इससे टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। जहां पर टी क्या है आपका, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। वही क्वेश्चन करते हैं, इसका पता चलेगा, ठीक है, एक दो बताता हूं, ठीक है। इसमें कंडीशन ध्यान रखना, अगर इफ टी प्लस माइनस 3, ये जो चीज है, ठीक है, टी प्लस 3, तो अगर मान लो टी प्लस 3 का मान अगर 12 से ज्यादा चला गया, वैल्यू मान लो कुछ वैल्यू 10 ले लिया, मान लो 10 बजे की बात करो, तो 10 और 3 13, तो इसका मतलब 12 से ज्यादा चल गया ना, तो जो है उसको माइनस कर दो, कितने से, सब्ट्रैक्ट करना है, कितने से, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो 12। अगर इफ यदि t माइनस 3 इसका मान कितना, 12 से कम आ गया, तो इसमें क्या कर देना है, ऐड करेंगे कितना, 12 इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है अपने पास में 4 से लेके 7 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार, 6 बार आया, ठीक है। ये देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 4 से 7 के बीच में, तो देखो सबसे पहले देखता हूं मैं 4 से 5 के बीच में, ठीक है। तो इनिशियल टाइम कितना हो गया, 4, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास में, T 60 डिवाइड बाय 11
t प्लस माइनस 3। देखो 4 से इनिशियल टाइम t की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ रखो 4 60 डिवाइड बाय 11 4 प्लस माइनस 3। अगर एक केस बात करता हूँ क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 11, 4 3 7, और एक केस आ गया अपने पास में कितना 4 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 11, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये वाला देखो मैं 460 इंटू 7, 60 इंटू 7 कितना हो गया आपका 420। कितना हो गया 420, 420 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो अगर इसको लिखोगे 420 डिवाइड बाय 11, इसको क्या लिख सकते हो? ठीक है, 4 इसको लिख सकता हूं मैं। ठीक है, 38 चाहिए 2 बाई 11। ठीक है, ठीक है, 418 प्लस 2 420। इसका मतलब एक टाइम तो है 4:38 से ही 2/11 इसके ऊपर 90 डिग्री का केस आएगा एक तो, और एक है 4 से ही 60/11। तो 60/11 क्या लिख सकता हूँ 11×55 प्लस 5, 5 से ही 5/11, और एक टाइम है 4 से ही 4:05 से ही 5/11। ठीक है, ये तो ये दो केस आ गए। इन दोनों केसेस के ऊपर पूछ लेगा कितने बजे 90 डिग्री केस में आएगा, तो दो तो ये हो गए। ठीक है, सेम एज इट इज आगे निकालना, मान लो 4 से 5 हो गया, अब 5 से 6, 5 से 6, तो यहां पे क्या कर दोगे 5, और यहां पे आ जाएगा कितना 60/11, 5 प्लस 3 8, और एक बार 5 में से 3 गया तो कितना 2। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा कितना 5 से, इसको करके देखना, एक तो आ जाएगा 5 से 10/11 मिनट पे। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका 5 से 5:43 मतलब 7 से 11/मिनट। इसके ऊपर क्या होगा आपका, ये दो केस हो जाएंगे, ये हो गया आपका 4 से 5, 5 से 6, ऐसे आ जाएगा 6 से 7। तो 90 डिग्री केस को सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजी है। अब देखो एक केस देखो 8 से 10। ठीक है, 8 से 10 के बीच में देखो, तो सबसे पहले बात करता हूं 8 से 9। ठीक, तो फॉर्मूला 8 से 60/11 t, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, तो 8 से 60, 8:60 मतलब ये हो गया 9 बज गए, एक ही बात है। ठीक है, एक केस तो ये होगा। दूसरा यहां देखता हूं 8 से 60/11, 8 में से 3 गया तो 8 माइनस 3 गया तो 5, 8 से 60/11 गुणा 5, मतलब ये कितना हो गया 300/11। 8 से 300/11 को कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो 311। ठीक है, ये हो गया, तो एक हो जाएगा 8:27 और इतने सेकंड पे। ठीक है, ये हो गया इतने। तो एक बार 90 डिग्री कंडीशन इस पे आएगी, एक बार इस पे आएगी। फिर देख लेता हूं मैं 9 से 10, 9 से 10 देखो 9 60/11, 9 10 11 12, एक केस तो ये हो गया। दूसरा 9 60/11, 9 में से 3 गया तो 6, तो ये कितना हो गया देखो। ठीक है, ये हो गया 12×72, मतलब ये हो गया कितने के 12×72 720/11। ठीक है, 720/11, ये हो गया 720/11, और ये हो गया 9:360/11। ठीक है, ठीक है, 9 10 11 12, 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ये देखो कि t+3 इसका मान जानना, ये मैंने बताया था ग्रेटर देन, इसको इक्वल में भी ले लेना। अगर t+3 का मान 12 या 12 से बराबर आए तो इसमें से क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है 12 को। ठीक है, तो देखो t+3 का मान 12 या 12 से ज्यादा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है कितना 12 -12, तो कितना हो गया 0। तो ये 0 होने के बाद ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो यहाँ कितना टाइम हुआ 9 बज गए। ठीक है, ये भी 9, तो देख लो। और एक ये है, इसको सोल्व कर लेना। तो देखो 8 से 10 के केस में वैसे अगर देखो 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री केस आना चाहिए, लेकिन आ कितनी बार रहा है, एक चीज कॉमन आ रही है, क्या 9 वाला। देखो यहां पर भी आ रहा है 8 से 9 में, 9 से 10 में, इसका मतलब इसलिए जो 12 घंटे के अंदर होता है ना 22 बार लेना है, 24 बार नहीं। कितनी बार 22 बार। ठीक है, 24 बार नहीं, क्योंकि 24 बार में क्या
दो बार कॉमन आ जाता है, एक 9 के केस में और एक 3 वाले केस में। जब 3 बजे का टाइम होता है एक वो, और एक 9 बजे का टाइम में क्या होता है, कॉमन आ जाती है चीजें। इसलिए क्या कर देते हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अब अगला केस है 180 डिग्री का। अगला केस क्या है, अगला केस अपने पास में 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब बिल्कुल एकदम, बोल सकता हूं मैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं इन फ्रंट, मतलब आमने सामने। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं बिल्कुल आमने सामने या अपोजिट, मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, आमने सामने मतलब अपोजिट वाली। देखो वही है, 1 घंटे में कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है, 2 घंटे में 2 बार, ध्यान रखना। 3 घंटे में 3 बार, 3 घंटे में 3 बार। अगर मैं बोल दूं कि 12 घंटे में 12 बार नहीं, 11 बार, क्योंकि एक बार क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, 11 बार। ठीक है, तो अगर पूरे एक दिन की बात करूं मैं 24 घंटे में, तो कितनी बार, 22 बार। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 22। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, T 60 डिवाइड बाई 11 T प्लस 6। ये ध्यान रखना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, T 60 बाई 11 T प्लस 6। ठीक है, अगर T प्लस माइनस 6 ये चीज है, T प्लस माइनस 6, तो T प्लस 6 का मान अगर 12 या 12 के बराबर आ जाए तो क्या कर देना है, वही सेम चीज सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है कितने, 12। ठीक है, बस यही केस आएगा। ठीक है, 12 से कम तो आएगी नहीं वैल्यू, 12 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, तो देखो या फिर 12 के बराबर आएगी। ठीक है, ये केस हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे 2 से 3 बजे के बीच में कितने बजे पर या कितने टाइम पर आपकी जो क्या नाम है घड़ी है, वो बिल्कुल एकदम 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 2 से 3 बजे के बीच में, कितने बजे, 2 से 3 बजे, तो इनिशियल टाइम कितना है, 2 है। तो सूत्र क्या जाएगा, देखो सूत्र से देखो, 2 60/11, 2 और 6 8, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब 2, ये कितना हो गया, 480/11। ठीक है, 2 ये कितना हो जाएगा, 11 चौक कितना, 44, 11 चौक 44, 11 तिया 36, मतलब 7/11। ठीक है, ये सही है। देखो तो 2:43 सही 7/11 पे ये क्या जाएगा, आपका जो घड़ी की जो सुई है बिल्कुल एक दूसरे के सामने होगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही 2 से 5 के बीच में पूछ ले तो ध्यान रखना, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, मान लो यहाँ पे बता देता हूँ कि 2 से 5 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुई एक दूसरे के आमने सामने होगी, तो 1 घंटे में 1 बार होती है ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, मान लो आ जाए 4 से 7, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो स्टैंडर्ड केस हो गया इसके अंदर 6 वाला टाइम। ठीक है, तो जो 6 वाला टाइम है उसमें एक बार को ही कॉमन काउंट करना है, जिसके अंदर मतलब ओनली 6 वाला टाइम आ जाए ना, 6 जिसके अंदर 6 बजे वाला टाइम आ रहा है, तो उसके अंदर उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, मान लो आ जाए 4 से 7, तो एक तो 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, ये 3 मत कर देना, इसमें आ जाएगा ओनली 2 टाइम्स, मतलब 2 बार। ठीक है, इसको करके देखना, 4 से 7 बजे के बीच में तो एक कॉमन आएगा। ठीक है, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 में ओनली 2 ही बार घड़ी की सुई आमने सामने होगी। इसके अंदर क्या होगा, एक देखना कॉमन आएगा, इसको करके देखना 4 से 7 के बीच में। ठीक है, ये हो गया एक 180 डिग्री का केस। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं स्टैंडर्ड केस। देखो मान लो आ जाए कि 4 से 7 के बीच में कितनी बार 180 डिग्री का कोण आएगी, तो देखो सूत्र क्या है मेरे पास में, सूत्र क्या है, T 60/11 T प्लस 6। ठीक है, इसका मान अगर 12 से ज्यादा चला जाए तो 12 माइनस कर देना है। देखो सबसे पहले बात करता हूं 4 से 5, फिर अपने पास में क्या आ जाएगा, 5 से 6, फिर आ जाएगा आपका 6 से 7। देखो 4 से 5 के अंदर देखो 4 60/11, 4 और 6 10, इधर देखो 5 5
60/11, 5×6 = 11। इधर देखो 60/11, 6 + 6 कितना हो गया 12। वैल्यू कितनी 12 या 12 से ज्यादा नहीं पा, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 60/11, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। तो ये कितना हो गया, ये बच गए कितने 6, एक तो आ गया। इधर देखो 11 से 11 गया 5:60, इसका मतलब इसको भी क्या बोलोगे 6। ठीक है, एक ये हो ही गया 4 से 600/11। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, एक तो 4:600 6 बजे। देखो दोनों बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए 4 से 7 के बीच में ओनली कितनी बार 2 टाइम्स ही 180 डिग्री बनाएगी। ठीक है, जब भी 6 की वैल्यू आ जाए बीच में उसको हटा देना है, कॉमन कर देना है। क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, बाकी ये केस है, स्टैंडर्ड केस है। ठीक है, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड केस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आता है लास्ट आपका 0 डिग्री केस, या फिर मैं बोल दूं 360 डिग्री, या बोल दूं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग के बाद अब बात कर सकता हूं, इसके अंदर भी क्या जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, और लास्ट में जाएगा आपका या फिर क्रॉस कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, वही सेम चीज, 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, ठीक है, 3 घंटे में 3 बार, और 12 घंटे में 11 बार, 11 टाइम्स। ठीक है, और पूछ में 24 आवर, एक दिन के अंदर कितना जाएगा आपका 22 टाइम्स। इसके लिए सूत्र सीधा है, T 60/11 और T खत्म। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का कोई लफड़ा है ही नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की सुई कितने टाइम पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 से 7 में 6, 60/11 गुणा आपका 6 कितना हो गया 160/11 कितना हो गया 360/11। इसको कैसे लिख सकते हो, 11 दूनी 22, 11 33, 3 11 दूनी 22 और 8/11। ठीक है, ये हो गया। तो 6:32 से 8/11 के ऊपर आपकी घड़ी की सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, मतलब जो घड़ी की सुई है वो क्या होगी, ओवरलैप कर जाएगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो एक जो ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब जो देखो एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, बोल देगा कि घड़ी की सुई के बीच में कितना कोण बन रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम दे देगा, जैसे 10:20, 15 क्या नाम है, जैसे 8:10, कुछ भी टाइम दे देगा, बोल देगा कि टोटल इसके बीच में कोण बताओ कितना आ रहा है। तो देखो इसके लिए सीधा सीधा सूत्र है। ठीक है, मतलब हेडिंग क्या होगी, किसी भी समय पर कोण निकालना, किसी भी समय पर कोण निकालना। ठीक है, देखो इसके लिए सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर, थीटा कोण का मतलब कोण, थीटा बराबर क्या होता है m × 11 / 2 माइनस t × 30। ये क्या चीज है भाई, चलो समझते हैं इसको। देखो m का मतलब क्या है, समझ में आ गया, m का मतलब क्या है मिनट, m का मतलब क्या है मिनट। ठीक है, t का मतलब टाइम जो तुमको दे रखा होगा। ठीक है, जैसे 8:20, तो टाइम हो गया 8 और मिनट हो गए 20। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू है ना, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, अगर मान लो, जैसे मान लो ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे 12, ये हो गया 6, ये 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, और ये हो गया 1 2 3 4 5, देखो 10। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैं 8:20 का। ठीक है, जो घंटे की सुई है वो तो कहां पर है 8 पे, और ये है कितने 20 पे, ये। ठीक है, देखो ये एक बेसिक डायग्राम है। ठीक है, देखा जाए तो फंडामेंटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जब तक 20 मिनट की दूरी तय करेगी,
क्या मिनट की सुई, तब तक 8 पे थोड़ा ना रहेगा, 8 से थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। ठीक है, घंटे की सुई थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी, लेकिन हम समझने के लिए ले रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ये वाला एंगल भी हो सकता है या फिर ये वाला एंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब घंटे की सुई से मिनट की सुई पे जा रहे हैं, ठीक है, घंटे की सुई, मान लो ये घंटे की सुई है, घंटे की सुई से मिनट की सुई पे जा रहा है। ठीक है, घंटे की सुई से मिनट की सुई, मतलब ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अगर वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है, मतलब धनात्मक आ रही है, इसका मतलब ये जो आपका जो डायग्राम है, क्या नाम है, जो वैल्यू आया कोण का, वो क्या है, घंटे की सुई, मतलब इस एंगल से यहाँ ये वाला कोण दे रखा है। ठीक है, और अगर मान लो ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब मिनट की सुई से आपका किधर जाएगा, घंटे की सुई की तरफ, घंटे की सुई, ये हो गया मिनट की सुई से आपकी घंटे की सुई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, मान लो एक बार निकाल के देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, मान लो क्वेश्चन दे रखा भाई 8:20 पे कितना कोण बनाएगी घड़ी की सुई। ठीक है, चलो फॉर्मूले से भी करते हैं, डायरेक्ट भी करके देखेंगे। देखो, तो देखो थीटा बराबर m इंटू 11, m कितना है 20 गुणा 11/2 माइनस t इंटू 30, t कितना है 8 गुणा 30। ठीक है, ये कितना आ गया, देखो 2 से गया 10, 110 माइनस ये कितना हो गया 240, कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 240, 110 माइनस 40 मतलब माइनस का 130 डिग्री। तो ठीक है, तो ये माइनस का 130 डिग्री, ये मतलब आपकी मिनट की सुई से किधर का टाइम है, ये घंटे की सुई पे उल्टा जा रहा है, मिनट की सुई से घंटे की टाइम। ठीक है, 130 डिग्री, यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूं ये 360 माइनस 130 कितना हो गया 032, 230, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको 230 डिग्री। ठीक है, तो आंसर 130 डिग्री भी हो सकता है, 230 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सूत्र से निकालने का, थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब एक तरीका और बताता हूं। ठीक है, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था, देखो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। मान लो सूत्र नहीं पता, तो हमको एक चीज तो पता है, स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई, ठीक, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। कितना चलती है, आधा डिग्री। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, मिनट की सुई, मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई, ये 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। ठीक है, ये पता चल गया 6 डिग्री, ये चीज पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जब 8:20 हो गए, मतलब टोटल 20 मिनट चल गया, तो मिनट की सुई, ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं, ये चित्र बना दिया मैंने एक बेसिक। ठीक है, यहाँ पे ये 8:20 मतलब यहाँ पे। ठीक है, ठीक है 8:20। ठीक है, तो टोटल कोण पूछ रहे हैं, है ना। तो एक चीज बताओ, टोटल कोण कितना हो जाएगा, देखो 8:20 मतलब टोटल कितना मिनट हो गए, 20 मिनट, मतलब 20 मिनट तक चल गई मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 20 मिनट तक चलती है, तो कितना 20 गुणा 6, 120 डिग्री का कोण तो ये बनाएगी। ठीक है, प्लस अब जिस टाइम पे 20 मिनट आगे चली मिनट की सुई, तो घंटे की सुई भी तो आगे किसकी है, अब वो कितना किसकी है, देखो टोटल कितने मिनट चली है, 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर हमको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में हमको पता है घंटे की सुई क्या चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो कितने मिनट चल रही है, 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 गुणा 1/2 मतलब 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का कोण मतलब 10 डिग्री घंटे की सुई भी आगे खिसक गई और मिनट की सुई भी यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो देखो ये हो गया, कितना हो गया 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब मिनट की सुई 1 2 3 4 इतनी देर में कितना कोण बनाई, 120 डिग्री का। ठीक है, 120 का बनाई यहां तक, लेकिन घंटे की सुई भी हल्का सा आगे खिसक गई, कितना खिसक गई आपकी 10 डिग्री, तो 10 डिग्री और खिसक गई। तो टोटल जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 10 कितना 130 डिग्री। ठीक है, सीधा हिसाब है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चंस लेते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, देखते हैं कितना आता है। मान लो एक क्वेश्चन है कि 9:50 में, 9:50, ठीक है, कितना 9:50 पे
कौन बताओ, घंटे की सुई मिनट की सुई। तो देखो 9:50 मतलब 9 बज रहे हैं, ठीक है, हमको नहीं पता, चलो अभी मैं बेसिक ले लेता हूँ। 9:50, 50 मतलब ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोण बताना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो जब 9 बज रहे थे और टोटल कितने मिनट हो गए, 50 मिनट, तो इन दोनों के बीच में सेगमेंट कितना आ रहा है, ओनली एक ही आ रहा है ना भाई। तो देखो टोटल अगर मैं बात करूं 5 मिनट का, 5 मिनट का ये आ रहा है दोनों के बीच में, तो 5 मिनट के अंदर आपकी मिनट की सुई कितनी चलेगी, 5 मिनट में मिनट की सुई कितनी चलेगी, 5 गुणा 6 डिग्री, मतलब कितना, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 मिनट का गैप है, ठीक है। लेकिन जब टोटल अगर मान लो 9:50 हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है, 50 मिनट हो रहा है, 9:50 हो रहा है, तो हमको पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री। अगर 50 मिनट तक अगर चलेगी तो कितना कोण बनाएगी, 25 डिग्री। इसका मतलब जो घंटे की सुई है यहां ना रह के कहीं पे 25 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल यहां पे आ जाएगी, कितना, 25 डिग्री, कितना, 25 डिग्री, ये यहाँ पे 25 डिग्री चल जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों के बीच में कोण कितना रह गया, जबकि ये हमने निकाला था बड़ा वाला कोण कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन घंटे की सुई आगे खिसक गई, इसका मतलब कोण 30 डिग्री ना रह के कितना रह गया, 30 माइनस 25, कितना, 5 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना रह गया, 5 डिग्री। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि अब घंटे की सुई आगे खिसक गई है, मतलब जो गैप था दोनों के बीच में और कम हो गई। देखा 9:50 टाइम हो रहा है तो बिल्कुल जो आपकी क्या नाम है, घंटे की सुई और मिनट की सुई बिल्कुल एक दूसरे के पास में दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए जो कोण का मान है वो कितना, 5 डिग्री रह गया। इसी क्वेश्चन को एक काम कर रहा है, फॉर्मूले से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, m इंटू 11/2। तो m कितना, मिनट कितना, 50 गुणा 11/2 माइनस t गुणा 30। t कितना है, टाइम 9 गुणा 30, देखो कितना आ गया, ये कितना हो गया, ये ठीक है, 25 गुणा 11 माइनस 270, ये कितना हो गया, यह 55, यहाँ 22 से 5 27, 275 माइनस 270 कितना है, 5 डिग्री, 5 डिग्री आ गया ना इससे भी, ठीक है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है आपका मिरर टाइम, ठीक है, मिरर टाइम। मिरर टाइम ये क्या चीज है, दर्पण समय है ना, दर्पण से बोल देगा कि एक घड़ी में 10:15 हो रहे हैं, दर्पण में देखने पे इसमें कितना समय दिखेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो इसका सीधा सीधा तरीका है, जो तुमको टाइम दे रखा है रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम दे रखा है, प्लस जो आपका मिरर टाइम होगा, क्या, मिरर टाइम होगा, मतलब दर्पण का समय और जो समय तुमको दे रखा है, दोनों की वैल्यू या तो 11:60 या फिर बोल सकता हूं मैं 23:60। ये क्या चीज है, ये चीज है, ठीक है। तो या तो दोनों दिखाएंगे मिलके, दोनों का एडिशन करूंगा तो 11:60 या 23:60। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि 8:20 हो रहे हैं घड़ी में, तो मिरर टाइम कितना होगा, ठीक है। तो देखो 8:20 दे रखा है, इसका मतलब देखो मिरर टाइम निकालना है ना, तो क्या करना है, मिरर टाइम निकालने के लिए सीधा सीधा आपका मिरर टाइम निकालना है, क्या करोगे, सीधा सीधा 11 से 8 में से माइनस कर दो, किसको, 8:20 को, कितना बचा, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है, 11 में से 3, तो 3:40 दिखाएगा मिरर के अंदर, ठीक है। तो जो 3:40 है, 3:40 ये आ गया और 8:20 ये आ गया, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आएगा, 11:60। तो ये तो बताया 11:60 या 23:60, ठीक है। कभी कभी वैल्यू आगे चली जाती है, जैसे बोल देगा 12:25, तो फिर 11:60 में से माइनस नहीं निकलेगा ना, 23:60 में से निकलेगा, ठीक है, तो इसलिए वो बताया, ठीक है। तो 8:20 का जो मिरर टाइम है वो कितना आ जाएगा, 3:40, कितना आ जाएगा, 3:40। देखो उसको, जैसे मान लो ये मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ठीक है, और ये इसका अपन मिरर डायग्राम लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल क्या लिया था अपन ने, 8:20, तो 8:20 मतलब 8 बज रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका 8 और 20 मतलब ये, तो इसका मिरर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इधर और ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है। दिख रहा है कितना, ये कितना हो रहा है 8:20, ठीक है। तो इसका मिरर ये तो आ गया इधर और ये आ गया उधर, तो ये हो गया कितना 3:40, ठीक है। समझ में आएगा ना, इजी है तो मिरर टाइम निकालना, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है, जब आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई वो क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, परस्पर चेंज हो जाती है। जैसे व्हेन आपकी क्या मिनट की सुई, ठीक है, एवं घंटे की सुई क्या हो गई, परस्पर स्थानांतरित हो गई, या परस्पर चेंज, एक्सचेंज हो गई, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो एक तो है 8 से 9 और एक है 4 से 5, मतलब मान लो घर से मैं जा रहा था उस टाइम 8:09 हो रहे हैं और वापस आया तो 4 कितना हो गया, आने का समय कितना था 4 से 5, तो ये निकालना आना चाहिए, ये भी पता जैसे, ठीक है। तो देखो मतलब जब आया तो पता चला कि जब 8 है उसकी जगह तो क्या आ गया 5 और 9 की जगह 4, ठीक है, मतलब 4 की जगह 9 हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे, इसमें निकालना पड़ता है जाने का समय, सबसे पहले इसमें पूछता है जाने का समय इतना था, आने का समय कितना होगा, ये सब चीजें है ना। तो देखो जाने का समय का फॉर्मूला होता है t गुणा 60/11 गुणा अपोजिट, ये क्या चीज है, जाने का समय क्या है 8 से 9, तो ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय 60/11 गुणा 8 का अपोजिट क्या है 5, तो यहां आ जाएगा 8 गुणा 60/11 गुणा, ये हो गया जाने का समय। आने का समय कैसे निकालोगे, आने का समय इसके लिए सूत्र क्या होगा, वही t डिवाइड बाय ये t 60/30 आएगा, ठीक है, t 60/13, ठीक है, कितना आएगा 13 आएगा इनटू अपोजिट, ठीक है। तो t आने का समय कितना है 4 से 5, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 60/13 और 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा 9, ये हो गया आपका आने का समय, ठीक है। ये दोनों ये चीज आती है, ठीक है। 8 से 9 4 से 5 है, तो जब घड़ी की सुई और मिनट की सुई क्या हो गई, परस्पर स्थानांतरित हो गई, तो ठीक है। तो जाने का समय निकालने का सूत्र है टी 60/13 गुणा अपोजिट, मतलब 8 का अपोजिट हो जाएगा कितना 5 और 4 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जाने का समय 8 से 60/13 और गुणा 5 और आने का समय 4 और आपका कितना हो जाएगा 60/13 गुणा 9, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं जब मिनट एंड और आवर एंड आपके परस्पर एक्सचेंज हो जाए तो उस कंडीशन में, ठीक है।